Hello, welcome back to Progress with Prachi. I hope you are doing good and I hope you are liking these sessions. If yes, please leave your comments or compliments in the suggestion box and do hit the subscribe button and the notification bell so that you can receive these videos anytime. Notification of these videos. So, without wasting your time, let us start about today's topic, that is disaster मैनेजमेंट। इस चीज़ के बारे में हम सबको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी और मे बी आपको ना पता। सो डिज़ास्टर, पहले तो डिज़ास्टर क्या है? कुछ भी अनडिज़ायरेबल अकरेंस, यानी कि कुछ भी जो अनडिज़ायरेबल, जो आपने मैंने किसी ने भी ना चाहा हो, अनडिज़ायरेबल अकरेंस हो जाए जो कि इंसान के कंट्रोल के, यानी कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होती है, जनरली बिना किसी वार्निंग के, नॉक नॉक करके नहीं आती है, और जिसकी वजह से आपका मटीरियल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल लॉस होता है। रिपीटिंग अगेन, एनी एन अकरेंस, एन अनडिजायरेबल अकरेंस विच इज out of human control and which generally arrives without warnings results into material, economic, social, environmental loss. अभी जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं और मैन मेड हो सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में 4-5 तरीके के डिज़ास्टर्स हैं आपके, योर बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, एक्वेटिक डिज़ास्टर्स, टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर्स, एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर्स। सो ये जो आपके एटमॉस्फेरिक में समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एयर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे हो, बायोलॉजिकल कोविड-19 हमने सबने देखा, एक्वेटिक विच इज़ अगेन कमिंग फ्रॉम योर वाटर। तो इस तरह के कुछ भी टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ह्यूमंस के लिए, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, दोनों ही चीज़ें ह्यूमंस के लिए कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेज दोनों क्रिएट करती हैं। जो इम्पैक्ट होता है ये आपके डिज़ास्टर्स का, ये इमीडिएट भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपको उसी टाइम फील हो, और ग्रेजुअल भी हो सकता है, यानी कि धीरे धीरे फील हो। जैसे कि अगर गैस ट्रेजिडी हो जाती है, इट्स स्टिल अ डिज़ास्टर, पर गैस से आपको क्या होगा, उसका इमीडिएट इफेक्ट्स भी होंगे और ग्रेजुअल इफेक्ट्स भी होंगे। सो इस डिज़ास्टर से इमीडिएट इफेक्ट्स भी हो सकता है और इन टर्न आपका ग्रेजुअल इफेक्ट्स भी हो सकता है। इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं और आज भी ले रहा है टू कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेज। डिज़ास्टर होता क्यों है? डिज़ास्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हज़ार्ड यानी कि समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल वल्नरेबिलिटी। इकोनॉमिक, फिजिकल एंड सोशल वल्नरेबिलिटी यानी कि आप, मैं, देश, हम में से कोई भी कोरोना के इस डिज़ास्टर के लिए ना ही इकोनॉमिकली रेडी था, ना ही हम फिजिकली रेडी थे, और ना ही हम सोशली रेडी थे। दिस सोशल डिस्टेंसिंग, दिस फिजिकल, आर हेल्थ सिस्टम्स, आर इकोनॉमी, एवरीथिंग हैज़ कोलैप्स्ड। तो ये जो डिज़ास्टर, क्यों कोरोना वायरस एक डिज़ास्टर क्यों बना? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली, फिजिकली और सोशली वल्नरेबल थे। हमने एक हज़ार्ड को आने दिया, द रिस्क इन्वॉल्व एंड द कैपेसिटी। और कोरोना वायरस में ये डिज़ास्टर इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ एक रिस्क है, लोगों की जान जा रही है, आपकी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स के पास स्ट्रेंथ एंड एट्रीब्यूट्स एंड रिसोर्सेज टू मैनेज एंड रिड्यूस द डिज़ास्टर्स रिस्क। तो ये सारी कुछ चीज़ें की कमी होने के कारण डिज़ास्टर होता है। क्या क्या है? हज़ार्ड होता है, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल वल्नरेबिलिटी होती है, तब डिज़ास्टर होता है। रिस्क होता है, आपकी कैपेसिटी की कमी होती है, आपकी स्ट्रेंथ की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, मैनेज नहीं कर पाते हो, और जो हैं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपका डिज़ास्टर होता है। 54% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, इज प्रोन टू डिजास्टर्स। यानी कि 54% जनता को कभी ना कभी, कैसे ना कैसे डिजास्टर को फेस करना पड़ता है। जो डिग्री ऑफ डिजास्टर है, गेट्स अफेक्टेड एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन। ये डिजास्टर ज़्यादा है, कम है, ये किस पे डिपेंड करता है कि ह्यूमन ने कितनी अपनी उंगली करी है। क्लाइमेट चेंज टुडे इज़ बिकमिंग द वेरी ग्रेट फैक्टर। आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कोविड-19 बीइंग अ वायरस, ये आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर है जिसने ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमी दोनों पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। अब एक बार थोड़ा सा डिजास्टर की साइकिल को समझते हैं। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर आया यानी कि अर्थक्वेक आया, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप रिस्पॉन्स दोगे। क्या करोगे? रिस्पॉन्स दोगे। आपका अर्थक्वेक पे क्या रिस्पॉन्स आएगा? आप न्यूज़ डालोगे, आप चेक करोगे सब ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट आप रिकवरी करोगे।
अब जो लोग नहीं सही थे, पहले आपने रिस्पॉन्स किया, चेक किया सही है या नहीं, अब आप क्या करोगे, रिकवरी करोगे, जो गड़बड़ थे उनको सही करना है, उनको ध्यान रखना। मिटिगेशन करोगे, मिटिगेशन का मतलब हो गया जो रिकवर हो गए हैं भाई अगली बार ये उनको घर देना है, उनको रिहैबिलिटेशन देना है, उनका घर टूट गया, पहले उनकी जान बचाई, रिकवरी की, रिहैबिलिटेशन वगैरह भी उसी में आ जाएगा। मिटिगेशन करोगे, फिर आप उस अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्डनेस करोगे। प्रिपेयर्डनेस यानी कि दोबारा अर्थक्वेक आए तो क्या करना है। सिमिलरली जैसे कोविड आया, आई एम टेकिंग कोविड एग्जाम्पल बिकॉज हम सब इस चीज़ से फैमिलियर हैं। कोविड डिजास्टर आया, किसी को नहीं पता था, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने पहले क्या करी, रिस्पॉन्स। हमको पहले 2-3 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया, हम देख ही रहे थे कि बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, कैसे होगा, क्या करना है। हमने पहले इस चीज़ों को एनालाइज किया, समझा, रिस्पॉन्स रेडी किया। फिर हमने रिकवरी पे ध्यान दिया, हमने हॉस्पिटल्स, वैक्सीन्स, पीपीई किट्स, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करी। फिर हमने मिटिगेशन करना शुरू किया, जो हम या आप मान लो लेटर स्टेज में हमने करना शुरू किया। फिर अब हम धीरे धीरे प्रिपेयर्ड, हमने जो वैक्सीन लेने का जो सिस्टम है, ये प्रिपेयर्डनेस है कि भाई दोबारा आ जाएगा तो ये वैक्सीन आपको सेव कर सकती है। तो ये एक साइकिल होती है, डिज़ास्टर, रिस्पॉन्स, रिकवरी, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। डिज़ास्टर की ये साइकिल होती है जो डिज़ास्टर फॉलो करता है। इंडिया ने हैज़ टेकन अ रिमार्केबल स्टेप्स इन मैनेजिंग द डिज़ास्टर साइकिल। हमने अपनी साइकिल को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें हमने प्रोग्राम्स और मेजर्स बनाए हैं जो कि डिज़ास्टर के आने से पहले और उसके बाद दोनों चीज़ों में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमने एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी 2005 में, जो कि जिसने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाई। तो हमारे पास एक एक्ट है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं हमको कौन से डिज़ास्टर के लिए किस तरीके से रिएक्ट करना है या एक्ट करना है। मोस्ट ऑफ दी स्टेप्स जो हमारी सरकार लेती है वो इस एक्ट के थ्रू ही लेती है। ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को अपनी अपनी खुद की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बना सकते हैं, यानी कि हर स्टेट के पास, हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी खुद की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। और इस केस में जो राजस्थान है, इसने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसने राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, यानी कि डिज़ास्टर आएगा तो आप इन डिस्ट्रिक्ट के साथ जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये राजस्थान को एक एग्जाम्पल की तरह सबको बताता भी है कि इस तरीके से आपको अपना डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। एक्ट ये भी प्रमोट करता है कि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट हो, यानी कि आप इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाओ, लोगों को बताओ, अवेयरनेस। जैसे आपने देखा होगा आपकी स्कूल्स वगैरह में भी वर्कशॉप्स होती हैं, किस तरह से आप अर्थक्वेक आए तो क्या करो, आपके अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरह से सेव कर सकते हो। जैसे बीच में 2-4 अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा रेगुलरली आ गए थे अराउंड 3-4 ईयर्स अगो। सो आई रिमेंबर मेरे स्कूल में भी देयर वॉज दीज वर्कशॉप सेशंस हुए थे कि किस तरह से अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, टेबल के अंदर छुपना है, बड़ी बिल्डिंग से दूर जाना है, ग्राउंड में खुले एरिया में आना है। सो दीज वर दी सेशंस विच वर टेकन। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट करना होगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो NGOs वगैरह हैं और जो आपकी नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, उनको भी इस चीज़ के अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि एक ऐसा फंड बनाया गया है कि अगर भाई डिज़ास्टर हो जाएगा तो इस फंड को यूज़ किया जाएगा। नेशनल डिज़ास्टर फोर्स भी बनाई गई है, ना ही फंड भी बनाया गया है और फोर्स भी बनाई गई है जो कि इस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए यूज़ करी जाएगी। ये आपकी मिटिगेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। जो कॉन्सेप्ट है 5 R's का जो कॉन्सेप्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड। रिलीफ, यानी कि आप शांति दोगे। रिस्पॉन्स, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे। रिहैबिलिटेशन, आप उनको घर बार रिहैबिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिकन्स्ट्रक्शन, जो चीज़ बिगड़ गई, टूट गई, आपने उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके दिया। एंड फाइनली और रिकवरी, की सब ठीक हो गया या नहीं। सो दीज आर योर 5 R's: रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी। इसने गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प किया है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। अब डिज़ास्टर को हम हटा नहीं सकते। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है डिज़ास्टर, हमारे कंट्रोल में है हम किस तरीके से इस पर एक्ट करते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर लाइफ एज वेल। थिंग्स, चीज़ें क्या होंगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में है। उसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो इंडिया कर सकता है डिज़ास्टर के लिए। जो इंडिया का जो मॉडल है डिज़ास्टर कंट्रोल के लिए, ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, इंक्लूसिव है। हम अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम अपना बेस्ट देते हैं अपने डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए। इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन इसको बनाया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे हमने देखा किस तरह से धीरे धीरे साइक्लोन्स,
का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है हमारे सर्दर्न पेनिनसुलर स्टेट्स में। तो अब सरकार को साइक्लोन्स के लिए कुछ स्टेप्स और ये सारे वहाँ के स्कूल्स वगैरह में ऐसी वर्कशॉप्स करानी चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को साइक्लोन्स के बारे में अवेयरनेस मिले। गवर्नमेंट वर्कशॉप्स करती है, ट्रेनिंग्स करती है स्कूल्स में, ऑफिस में अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। बट कोविड जैसा कुछ अचानक से हो जाए, गैस लीक हो जाए, जो आपका ये बेरूत में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ प्लान्ड होती हैं, कुछ अनप्लान्ड होती हैं, लॉस सबका होता है। सो लेट्स बी टुगेदर इन दिस। और जितने आपको पता हो आप उतनी अवेयरनेस बढ़ाइए, और जितना मुझे पता है आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो stay healthy, stay at your homes, be safe. Thank you and have a nice day.